सामना। यह खराब हो हालात 365 दिन 24 घंटे हर पल हर वक्त करने आपको खबरों से रूबरू। हम हैं यहाँ, देखें हर खबर सिर्फ वीएन न्यूज पर। हिंदू भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचा रहा है? संत महापुरुष के अंदर बहुत ही बड़ा तमाम प्रकार से आक्रोश भी है और इस पर हम बहुत ही शीघ्र समय रहते हुए सरकार के ऊपर अभी हमने छोड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनका विवादों से पुराना नाता रहा है। सनातन में क्षमा सबसे बड़ा है, धृतिक क्षमा दमोस्तोयम। कई बार ऐसा हुआ है कि हिंदू धर्म को टारगेट किया गया। धर्म का आश्रय लीजिए तो धर्म के मार्ग पर चलिए। धर्म को बदनाम करके धन कमाना एक पशुओं से भी ज़्यादा बद से बदतर एक स्थिति हो जाती है मनुष्य की। नमस्कार, वीएन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। इस वक्त जो है काली फिल्म को लेकर लगातार जो है विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी जो है काली फिल्म की विवाद को लेकर हमारे साथ इस वक्त जो है राजपुरोहित मधुर जी जुड़े हुए हैं। वीएन न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव बातचीत में वो बताएंगे किस तरीके से हिंदुओं के जो हिंदू धर्म है उसकी भावनाओं को लगातार आहत किया जा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी सर, सबसे पहला हमारा ये सवाल है कि लगातार फिल्में बनती हैं और ये जो काली मूवी अभी आ रही है इस पर हालांकि बैन लगा दिया गया है, लेकिन इस तरीके से हिंदू भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचा जा रहा है? देखिए, आजकल एक अभिव्यक्ति की आज़ादी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे हमारे महापुरुषों द्वारा एक नारा भी दिया गया है। लेकिन स्वतंत्रता में आपको ये अधिकार नहीं है कि हर एक हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। और हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जैसे कि प्रकरण ये आया लीना वाला, माँ भगवती काली के पोस्टर ऐसे रिलीज़ किए गए सिगरेट पीते हुए, उसके बाद फिर पुनः दोबारा वही गलती की गई, भगवान शिव और माँ पार्वती का भी पोस्टर रिलीज़ किया गया। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति यदि अपनी टीआरपी या अपना उत्थान चाहता है तो धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक देवी देवताओं को या किसी भी प्रकार की ऐसी मान्यता है संत महापुरुषों को, तो उनका आश्रय इस गंदी हरकत को लेकर के ना करें और अपना उत्थान ऐसी गंदी घटिया सोच मानसिकता को बदल करके यदि करेंगे तो उनका वर्चस्व भी कायम होगा। उस महिला को भी मैं सचेत करना चाहता हूँ सनातन धर्म के प्रति कि ऐसी आस्था का जो खंडन आज समाज में उसके द्वारा हो रहा है, संत महापुरुष के अंदर बहुत ही बड़ा तमाम प्रकार से आक्रोश भी है और इस पर हम बहुत ही शीघ्र समय रहते हुए सरकार के ऊपर अभी हमने छोड़ा हुआ है। सरकार इस पर कार्यवाही भी कर रही है। भारत सरकार, हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो है, जो कि आज पूरे विश्व में सनातन पूरा चल रहा है और सनातन एक नया उत्थान हुआ है, सूर्य की तरह काम कर रहे हैं। प्रत्येक जनमानस में सनातन आज बिल्कुल ऐसा खिल रहा है जैसे एक तालाब में कमल खिलता है। तो कहने का भाव ये है मेरा कि उस महिला के द्वारा ऐसा कृत्य बहुत ही निंदनीय है। यदि बार बार मीडिया के माध्यम से या फिर फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से ऐसा करने की कोई भी चेष्टा करता है तो उसे मैं सचेत करना चाहता हूं कि भविष्य में उसका परिणाम बहुत ही घातक होगा और यदि ऐसा करने की विचारधारा उसके प्रति कोई दूसरा भी रखता है तो बहुत ही निंदनीय है। जी, अभी आपने जिस तरीके से बातें बताई है इसी को लेके अभी पिछले मतलब अगर 2004 की बात की जाए तो लीना ने हिंदू धर्म गुरुओं पर एक टिप्पणी की थी और उन्होंने एक जिस तरीके से एक मूवी का भी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मंदिर में किस तरीके से शोषण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका विवादों से पुराना नाता रहा है। अगर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई होती तो शायद इनकी दोबारा ऐसी करने की हिम्मत भी ना होती। आखिर कहाँ चूक हुई? देखिए, ऐसा है 2004 में जो एक लीना महिला, ये फिल्म निर्देशक के माध्यम से एक निंदनीय बयान आया था कि मंदिर में पंडित पुरोहित पुजारियों द्वारा ऐसा कृत्य माताओं के साथ, महिलाओं के साथ या किसी बच्ची के साथ किया जा रहा है। यदि आप मंदिर को बार बार टारगेट करेंगे और इस तरीके की भूमिका बना करके अपने आप को आप उत्थान की दिशा में ले जाना चाहते हैं तो वो कार्य है। और उस समय हमारे सनातन धर्म के पंडित पुजारी महंत या फिर संत समाज ने इनको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक महिला होने के नाते आपका सम्मान किया गया कि ठीक है, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके आप अपनी टीआरपी बनाना चाह रही हैं। फिर भी क्योंकि सनातन में क्षमा सबसे बड़ा है, धृतिक क्षमा दमोस्तोयम, ऐसा कहा गया है कि क्षमा जो है हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर कितना भी बड़ा अपराध कर देता है और वो माफ़ी मांग लेता है तो सनातन धर्म में क्षमा से बढ़कर के कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कृत्य बार बार किया जाए
तो सरकार के भरोसे भी हम लोग नहीं रहेंगे। आने वाले समय में शासन तंत्र को स्वयं अपने हाथ में लेकर के और आगे इसका मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। ऐसी चेष्टा कोई व्यक्ति ना करे, ऐसी भी हम कल्पना इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हम करते हैं कि ये आपके द्वारा जो वीडियो जारी होगा, इस वीडियो के माध्यम से जन जन तक ये पहुंचना चाहिए कि ऐसा करने से पहले 100 बार वो व्यक्ति सोचे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय बाबा हमारे बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जी, जो कि सनातन धर्म के प्रति कितनी बड़ी रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। देश में हमारे प्रधानमंत्री जी सनातन के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, और इस तरीके से जैसे लकड़ी में दीमक का लग जाना, ऐसे ही सनातन में ये लोग दीमक जैसा लगने का प्रयास करते हैं। लेकिन दीमक की दवा कितनी विषैली होती है आपको पता ही है। उसी दवा का प्रयोग करके कहीं ना कहीं लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी पहले सचेत किया जाता है, सनातन बार बार सचेत करता है, क्योंकि सौम्यता सरलता सनातन ही आगे प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करता है और लेकर के चलने का साथ में प्रयास भी करता है। कई बार ऐसा हुआ है कि हिंदू धर्म को टारगेट किया गया, और हिंदू धर्म को टारगेट करके कुछ अभिनेताओं के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से हिंदू भावनाओं को टारगेट किया और मूवी बनाई, और उनकी मूवी जिस तरीके से सेंसर बोर्ड से पास भी हो गया, और काफ़ी हिंदू धर्म को जो है जो वहाँ के हिंदू धर्म को मानते हैं उनको काफ़ी ये बुरा लगा कि आखिर सेंसर बोर्ड ने ऐसी मूवी को पास क्यों किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं, चाहे वो शिव जी हों, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे हिंदू धर्म के जो भी देवता हैं, उन्हीं को अक्सर टारगेट करके उन पे जो है गलत तरीके से जो है प्रसारित किया जाता है। इस पे आप क्या कहें? धन कमाने के लिए धर्म को बदनाम करने की, या धर्म को बार बार धर्म का आश्रय लीजिए तो धर्म के मार्ग पर चलिए। धर्म को बदनाम करके धन कमाना एक पशुओं से भी ज़्यादा बद से बदतर एक स्थिति हो जाती है मनुष्य की। ऐसा बार बार आश्रमों को, या फिर कह सकते हैं संत महात्माओं को, सनातन में देवी देवताओं को, या प्रत्येक व्यक्तियों को यदि आप बार बार टारगेट करते हैं तो सनातन आपको बार बार माफ़ कर रहा है। इसमें बहुत सारी मुस्लिम कंट्री भी शामिल हैं। एक सोची समझी रणनीति है सनातन को बार बार छेड़ने की। मुस्लिम कंट्री के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में आप देख ही रहे हैं, आश्रम वेब सीरीज अभी बन करके आई थी। इन्होंने कभी मदरसे पे बनाई क्या? नहीं बनाई ना। आप किसी मौलवी को बनाते हैं क्या? किसी नबी पे आपने बनाया क्या? आज एक महिला के द्वारा इस तरीके से बयान आ गया, उस महिला के बयान से पहले कितने मौलवियों ने आप खुले मंच से अपने नबी के बारे में ऐसी विवेचना भी की थी, और खुल करके उसमें कहा था कि हमारे नबी ने ऐसा सुंदर कृत्य किया था। तो आप बोलें तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी। और यदि कोई सनातन धर्म का प्रेमी बोल दे रहा है तो धर्म के प्रति आपकी भावना आहत हो रही है। ऐसी धारणाओं को बदलना होगा। समाज में एक सूत्र में अगर आपको चलना है, इस धरा पर रहना है, माँ भगवती पृथ्वी पर रहना है, तो इसके आंचल में, एक माँ के आंचल में पुत्र जैसा, संतान जैसा उसकी व्यवहार अगर आप करेंगे तब तो रह पाएंगे। नहीं तो प्रकृति तो आपको नष्ट ही करेगी, परमात्मा भी आपको। तो जिस तरीके से हमारे साथ साफ तौर पे कह दिया है कि अगर आपको यहाँ पे रहना है, माँ दुर्गा के पुत्र बनकर आप रह सकते हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरीके से अभी महाराज जी ने बताया कि एक आश्रम जो वेब सीरीज आई है उसका पार्ट 2 भी आया, और उसमें किस तरीके से जो है एक हिंदू धर्मगुरु के ऊपर ये किस तरीके से बनाया गया था। लेकिन अभी तक जो है कभी ऐसा ना तो मदरसे पे बनाया गया, ना ही कभी किसी जो है कोई अभी सीरीज बनी है। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। देखते रहिए वी न्यूज़। नमस्कार। तूफानों का हो सामना, यह खराब हो हालात, 365 दिन 24 घंटे, हर पल हर वक्त करने आपको खबरों से रूबरू। हम हैं यहाँ, देखें हर खबर सिर्फ वी न्यूज़ पर।